नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। यहाँ लोबान की ऐसी खुशबू है कि उठने का दिल ना करे। इसी कैंपस में सीवेज के गंदे पानी में लोग लौटते हैं। ऐसी बदबू कि कुछ पल रुकना भी मुश्किल। यहाँ इबादत है तो शैतान की चीख भी। रूहानी दुनिया का इंसाफ यहाँ होता है। सज़ा भी मुकर्रर होती है और सज़ा काटनी भी पड़ती है। ये है रतलाम से 38 किलोमीटर दूर जावरा में स्थित हुसैन टेकरी शरीफ की रहस्यमयी दुनिया, जिसे भूत प्रेतों शैतानी ताकतों की अदालत भी कहते हैं। यहाँ पहुँचने वाले मानसिक बीमार लोगों को जंजीरों से बांधे जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया। 2 दिन पहले भोपाल से मध्य प्रदेश राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की टीम भी यहां जांच करने पहुंची। हुसैन टेकरी पर आने वाले श्रद्धालुओं की स्थिति को करीब से देखने के लिए एक न्यूज चैनल की टीम वहां पर पहुंची। तो चलिए आपको उसी के बारे में बताते हैं। दोपहर के लोबान का वक्त है। टेकरी गेट में प्रवेश कर सबसे पहले उन्हीं लोगों के पास पहुँचे जो गंदगी के तालाब नुमा गड्ढे में थे। उनके पास जाना और वीडियो शूट करना किसी खतरे को निमंत्रण देने जैसा है। यहाँ आने से पहले ही लोगों ने आगाह किया था कि वीडियो शूट करने पर नाले में लौटते लोग पास आकर खड़े हो जाते हैं, चारों ओर से घेर लेते हैं। हमें भी नाले में लौटते लोगों ने अजीब नज़रों से घूरा। एक ने पूछा, वीडियो क्यों बना रहे हो? क्या सरकार के आदेश से आए हो? यहाँ सरकार का मतलब गवर्नमेंट नहीं है, सरकार का मतलब है हुसैन टेकरी सरकार ही समझते हैं। गड्ढे में गंदा लेप शरीर पर चढ़ाकर बैठे नौजवान ने बताया, मैं भूरा खान हूँ। यहाँ ऐसे ही कोई नहीं पहुँचता, पहले सरकार से आदेश होता है। हाजिरी करने के दौरान भी यहाँ भेजा जाता है। यदि हम नहीं करें तो चल नहीं सकते। मैं खुद सुबह 4 बजे तो कभी 3 बजे यहाँ पहुँच जाता हूँ। देखो आपको अभी ये पीकर दिखाता हूँ। लेप लगाकर वह गंदगी में कूद गया और डुबकियाँ लगाने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। कुछ लोग इसी कीचड़ से मंजन करते दिखे। हुसैन टेकरी में अलग अलग धार्मिक स्थल हैं जिन्हें रोज़ा कहा जाता है। यहाँ सरकार से इंसाफ हासिल करने के लिए जोहरी बाजार जयपुर की रहने वाली कृष्णा भी आई है। वो मेडिकल स्टूडेंट है। कहती है, मुझ पर जादू किया गया। ये सरकार की सज़ा या शिफा यानी कि बीमारी से मुक्ति का जतन है जो मैं ये कर रही हूँ। हमें ये करने दिया जाए, हमारे लिए ये ही जिंदगी है। इस महिला ने इस शैतानी दुनिया में दी जाने वाली अनेक सजा, परंपरा, उनसे होने वाली समस्या बताई। वो अमली गंदा जादू, खूनी केस जिसमें बलाएं खून पीती हैं, कोड़िया जादू, सिकली रम, नंगा गंदा जादू और भी कई तरह के जादू के बारे में बताती रही, जिनके बारे में हमने कभी नहीं सुना था। वो यही नहीं रुकी, आगे कहा, मैं पहले गंदा उठाकर भी खेत में फेंकती थी। इसी तरह एक अन्य महिला साकोरन ने बताया, उनका शरीर सड़ने लगा था। सरकार के आदेश पर वे यहाँ आई। 6 माह हो गए, अब वे ठीक है। ये विज्ञान की समझ से बाहर की बातें हैं। जंजीरों में जकड़े भोपाल के हुसनैन ने बताया, मुझ पर बुरी करतूत की गई। दुनिया की समझ से बाहर की बातें हैं। ये सब कुछ होता है। हमारी बीमारी डॉक्टर पकड़ नहीं पाते। ये रूहानी दुनिया है, इसमें अलग नियम हैं। जंजीरों के बारे में कहा कि रूहानी ताकत पावर में आने पर खतरनाक हरकतें करती हैं। उस पर काबू पाने के लिए ये किया जाता है। इसके बाद यहाँ रोजे यहाँ की भाषा में सरकार के मुजाहिर यानी जियारात की गतिविधियां संपन्न कराने वाले आबिद शाह ने बताया, जो भी आता है उसे छल्ला बांधा जाता है। यहाँ के लोबान से आने वालों की परेशानी दूर हो जाती है। यहाँ पानी से लोग स्नान भी करते हैं, उसका भी महत्व है। सभी की अपनी अलग परेशानियाँ और दुख है। रोजे के यहाँ से हुक्म होने पर सज़ा भी मिलती है और लोग ठीक भी हो जाते हैं। सरकार की ओर से सज़ा का ऐलान यही मुजाहिर करते हैं। आने वाले की परेशानी यानी मेडिकल टर्म में सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखकर आबिद शाह बताते हैं कि जिस भी व्यक्ति के शरीर में शैतानी ताकत का प्रवेश होता है, सबसे पहले यहाँ लाकर उसे यहाँ
हजरत अब्बास अली के रोजे के यहाँ के चमत्कारी पानी से स्नान करना होता है। इसके बाद रोजे पर जियारत यानी कि इबादत कर रोजे की जालियों पर छल्ला, लच्छा या धागा बांधा जाता है। इसके बाद मजलिस यानी सफ़ा भी करवाते हैं। फिर सरकार यानी कि हुसैन टेकरी का हाजिरी का आदेश होता है। जैसे ही कोई रोजे पर धागा बांधकर जाली पकड़ता है, उसके अंदर का शैतान चिल्लाने लगता है, जमीन पर हाथ पैर पटक कर जोर जोर से सिर हिलाता है, इधर उधर दौड़ लगाता है, पागलों जैसी हरकतें करता है। इसके बाद किसी का जल्दी तो किसी का देर से फैसला होता है। फैसले के बाद वो नाले में लौटते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, इसका पानी पीते हैं और मंजन करते हैं। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब क्यों की। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जंजीरों में जकड़कर रखना कानूनी अपराध है। परिस्थितियों को मजबूरी बताकर लोग यहाँ ऐसा करते हैं, लेकिन अब हुसैन टेकरी पर जंजीरों से जकड़ने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। एक PIL पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की। इसके बाद 12 जनवरी को मध्य प्रदेश राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की टीम हुसैन टेकरी पहुंची और यहां जायजा लेकर वस्तु स्थिति का पता लगाया। टीम में प्राधिकरण की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विजय सकपाल, कंसल्टेंट अधिकारी RD गौतम और जिला अस्पताल के मनोचिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर निर्मल जैन थे। टीम जांच में पाया गया कि यहाँ 50 से ज़्यादा लोग जंजीरों से बांध कर रखे थे। इन्हें उनके परिजन ने ही बांधा था। जब इस बारे में टीम ने उनसे बात की तो उनका कहना था ये बीमार हैं और कभी कभी अचानक उग्र हो जाते हैं, इसलिए इन्हें इस तरह रखा है। मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 की धारा 95 के तहत किसी भी मानसिक बीमार व्यक्ति को बांध कर रखना अपराध है। ऐसा करना उसके साथ अमानवीय व्यवहार की श्रेणी में आता है। परिजन भी ऐसा नहीं कर सकते। तब जिला प्रशासन अलर्ट हुआ। 2 दिन पहले एक टीम ने यहां सर्वे भी किया और फिर कलेक्टर के यहां जिले के प्रमुख अफसरों, हुसैन टेकरी कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें यहां अस्पताल OPD खोलने, मनोरोग चिकित्सक की ड्यूटी लगाने जैसे फैसले हुए। मध्य प्रदेश राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण टीम के दौरे के अगले दिन 14 जनवरी को प्रशासन ने टीम के साथ बैठक कर कई निर्णय लिए। तय किया कि हुसैन टेकरी परिसर में मनोरोग चिकित्सा डिस्पेंसरी खोली जाएगी। यहाँ डॉक्टर मनोरोगियों का इलाज करने के लिए साथ ही परिजन की काउंसलिंग भी करेंगे। परिजन को समझाइश दी जाएगी कि वे मनोरोगी को जंजीरों से नहीं बांधे। उस गड्ढे को भी बंद करने की तैयारी हो रही है जिसमें सीवेज की गंदगी और पानी एकत्र होता है। इसी गड्ढे में मनोरोगी डुबकी लगाते हैं। इन तमाम व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए अफसरों और हुसैन टेकरी प्रबंध कमेटी के पदाधिकारी शामिल हैं। दरअसल यह सारी व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट के लिए की गई हैं ताकि बताया जा सके कि सरकार और प्रशासन ने क्या क्या कदम उठाए। अब आपको बताते हैं कि इस सारे मामले पर कलेक्टर क्या बोले। उन्होंने कहा, कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी का कहना है कि यहाँ के लिए हमने योजना बनाई, आगे बेहतर परिणाम मिलेंगे। हुसैन टेकरी प्रबंधन कमेटी के सचिव बोले। हुसैन टेकरी प्रबंधन कमेटी के सचिव बाले खां ने बताया, यहाँ का अपना अलग इतिहास है। हमने व्यवस्था बेहतर करने के लिए अनेक कार्य किए। अभी राज्य मानसिक चिकित्सा प्राधिकरण की टीम ने विजिट की है। उन्होंने यहाँ OPD खोलने और मनोचिकित्सक तैनात करने के सुझाव दिए हैं। हम इस पर अमल कर रहे हैं। हुसैन टेकरी में आने वाले लोग भी अजब गजब हैं। आगरा के व्यवसायी शाहरुख मोहसिन उन्हीं में से एक हैं। वे यहाँ इबादत करने आते हैं और ऐसा भाव हुआ कि यहाँ लोगों को फ्री में खाना बांटना शुरू किया। सफ़र ऐसा चला कि आज 10 साल से भी ज़्यादा समय उनका लंगर हाउस फ्री खाना बांट रहा है। लंगर हाउस के व्यवस्थापक रफ़ीक खान ने बताया, सब कुछ सरकार की मर्जी है। लंगर हाउस में हजारों लोगों को हर एक समय का खाना फ्री बांट रहे हैं। रफ़ीक खान ने बताया, यहाँ आने वाले जायरीनों को कोई परेशानी ना हो, हम इसी में लगे रहते हैं। आगे और बेहतर करेंगे। साल में एक बार चेहल्लुम पर लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। इतनी भीड़ रहती है कि परिसर में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। इस मौके पर देश दुनिया से लोग आते हैं। इस दौरान
अंगारों पर चलने की धार्मिक रस्म भी होती है। होली की रात हुसैन टेकरी में हजारों श्रद्धालु आते हैं। परिसर में होली का दहन नहीं होता, लेकिन मन्नत लेकर आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि होली की रात यहाँ शैतानी आत्माएं जलती हैं। 1886 में नवाबी रियासत काल में नवाब इस्माइल अली खान ने ये स्थान बनवाया। यहाँ इमाम हुसैन व उनके परिवार के सदस्यों के अनेक रोजे यानी कि स्मारक हैं। अभी वक्फ कमेटी व प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। यहाँ मुस्लिम समाज के अनेक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।